दोस्तों, अल-अक्सा मस्जिद को लेकर अब यहूदी और मुस्लिम देश आमने सामने आ गए हैं। सऊदी अरब ने इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री को दो टूक जवाब दे दिया है। यही नहीं, सऊदी अरब के साथ साथ तमाम इस्लामिक देश जो है इजराइल पर जबरदस्त तरीके से बरसते हुए नजर आए। दरअसल दोस्तों, इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री और दक्षिणपंथी नेता इतामार बेन गवीर ने हिंसा की चेतावनी के बावजूद अल-अक्सा मस्जिद परिसर का मंगलवार को दौरा कर लिया। बेन गवीर के दौरे को फिलिस्तीन ने जानबूझकर उकसावे वाला बताया है और इसकी कड़ी निंदा भी की। अल-अक्सा मस्जिद मक्का और मदीने के बाद इस्लाम में तीसरा सबसे पवित्र स्थान माना जाता है, सबसे पाक स्थान माना जाता है। तीसरे नंबर पर है दुनिया का ये मस्जिद और ये एक पहाड़ी की चोटी पर बसा हुआ है। मुसलमानों के लिए यह स्थल अल हरम अल शरीफ के नाम से मशहूर है, जबकि टेम्पल माउंट के नाम से मशहूर जगह यहूदियों के लिए पवित्र स्थल माना जाता है। यहूदियों के लिए टेम्पल माउंट जो है वो बहुत ही पाक और पवित्र माना जाता है। यहूदियों के लिए सबसे पवित्र स्थल डोम ऑफ द रॉक इसी जगह स्थित है, लेकिन पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़े होने के कारण डोम ऑफ द रॉक में मुसलमान भी आस्था रखते हैं। इस जगह को लेकर सालों से यहूदियों और फिलिस्तीनियों के बीच विवाद होता हुआ दिखाई दिया है। प्राचीन फिलिस्तीन को 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने दो भागों में विभाजित कर दिया। विभाजन के बाद 55% हिस्सा यहूदियों के पास और 45% हिस्सा फिलिस्तीनियों को मिला, लेकिन 1967 में इजराइल के गाजा पट्टी वेस्ट बैंक पर यरूशलेम के कब्जे के बाद यह विवाद और ज्यादा बढ़ता चला गया। इससे पहले 1948 से 1967 तक यह क्षेत्र जॉर्डन के कब्जे में था। हालांकि बाद में जॉर्डन और इजराइल के बीच ये सहमति बनी कि अल-अक्सा मस्जिद के भीतर के मामले पर जॉर्डन इस्लामिक ट्रस्ट वक्फ का नियंत्रण रहेगा, जबकि बाहरी सुरक्षा इजराइल संभालेगा। शांति संधि के तहत इस बात पर भी सहमति बनी कि गैर मुस्लिमों को भी मस्जिद परिसर के अंदर आने की इजाज़त होगी, लेकिन उनके प्रार्थना करने की अनुमति जो है वो बिल्कुल नहीं होगी इस मस्जिद के अंदर, कि अगर आप गैर मुस्लिम हैं तो आप इस मस्जिद के अंदर प्रार्थना करने नहीं आ सकते हैं। इसके बावजूद यहूदियों ने पिछले कुछ समय से मस्जिद में घुसकर प्रार्थना करने की कोशिश की, जिसके तनाव की स्थिति और ज़्यादा बढ़ गई। जिस तरीके से इस मस्जिद का जो समझौता था, जो सौदा था कि आप इस मस्जिद में आ तो सकते हैं लेकिन प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, लेकिन बीते कुछ दिनों से यहूदी जो है टाइम टू टाइम जो है समय देखते हुए इस मस्जिद में जाकर प्रार्थना करने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद हिंसक स्थिति जो है वहां पर देखने को मिली। कई बार यहाँ पर हिंसा भरी स्थिति तनावपूर्ण देखने को मिली, कई बार हिंसक झड़प भी हो गई है। यहूदी और मुस्लिम दोनों ही इस जगह को धार्मिक रूप से खास तौर पर मानते हैं। दोनों कहते हैं कि इनका आस्था का प्रतीक है, यहाँ से आस्था जुड़ा हुआ। यहूदी भी यही मानता है कि उनका आस्था इसी जगह पर है, अल-अक्सा मस्जिद में, और मुस्लिम भी यही कहते हैं। यहूदी अल-अक्सा मस्जिद को वेस्टर्न वॉल को अपने यहूदी मंदिर का आखिरी अवशेष मानते हैं, जबकि मुस्लिम समुदाय इस दीवार के अल-बराक की दीवार होने का दावा करते हैं। मुसलमानों का मानना है कि ये वही दीवार है जहाँ पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-बराक को बांधा था। वहीं यहूदी लोगों का दावा है कि ये जो जगह पहले यहूदियों के लिए प्रार्थना स्थल थी, लेकिन बाद में यहूदी कानून और इजरायली कैबिनेट ने यहूदियों के यहाँ प्रार्थना करने पर प्रतिबंध लगा दिया। वहीं इस दौरे के बाद बेन गवीर ने कहा कि ये हमारी धमकियों के सामने जो है हमास जो धमकी दे रहा है उसके सामने वो आत्मसमर्पण नहीं करने वाले हैं। दरअसल बेन गवीर के अल-अक्सा मस्जिद के दौरे के बाद फिलिस्तीन ने उन्हें चेतावनी दी थी कि वो रेड लाइन को पार ना करे, जो रेखा है लाल रेखा उस तक ही रहे, उसको पार ना करे, अंजाम बहुत बुरा होगा। वहीं अल-अक्सा मस्जिद विवाद के बीच यूएई और चीन ने हाल ही के घटनाक्रम को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक करने का अनुरोध किया। इजराइल के विपक्षी नेता और पूर्व प्रधानमंत्री यार लिपिड ने चेतावनी देते हुए कहा कि बेन गवीर की ऐसी यात्रा से हिंसा भड़क जाएगी। आपको बता दें कि अल-अक्सा मस्जिद में मुस्लिम लोगों को केवल नमाज पढ़ने की इजाजत है। इस बात को कोई संकेत नहीं था कि बेन गवीर ने अपनी यात्रा के दौरान प्रार्थना किया या नहीं किया है।
क्योंकि जिस तरीके से अल-अक्सा मस्जिद का बेन गवीर ने दौरा किया है, उसके बाद तमाम इस्लामिक देशों का गुस्सा जो है वो भड़कता हुआ नजर आ रहा है। फिलिस्तीन के विदेश मंत्रालय ने बेन गवीर को चरमपंथी करार दिया और अल-अक्सा मस्जिद के दौरे को लेकर कड़ी निंदा की। मंत्रालय ने इस दौरे को हिंसा भड़काने और दंगे को उकसाने वाला करार दिया। पिछले 5 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी इजरायली मंत्री ने अल-अक्सा मस्जिद का दौरा कर फिलिस्तीन, अरब राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक चुनौती दी है। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने भी इजरायली मंत्री के इस दौरे को असंवेदनशील करार दिया है और भड़काऊ करार दिया। उन्होंने कहा कि ये असंवेदनशील है और भड़काऊ है, जिससे हिंसा पनप सकती है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा कि अल-अक्सा मस्जिद दुनिया भर के मुसलमानों के लिए एक पवित्र स्थल है, जहां पर वो अपनी आस्था से जुड़े हुए लोग जाते हैं। वहां पर मुसलमान अपने नमाज के लिए जाते हैं, अपने जो दीनी चीज़ें हैं उसके लिए जाते हैं, दीन इस्लाम की बातें जानने के लिए जाते हैं। इसका उल्लंघन मुसलमानों की धार्मिक संवेदनाओं को ठोस पहुंचाता है। पाकिस्तान ने फिलिस्तीन मांगों के समर्थन में एक बार फिर दोहराया है कि इस तरीके की जो चीज़ें हुई है वो बेहद गलत है। ईरान ने भी इजराइल को चेतावनी देते हुए कहा है कि इजरायली मंत्री का फिलिस्तीन के पवित्र स्थल अल-अक्सा मस्जिद में इस तरह की हरकत अंतर्राष्ट्रीय नियमों का कड़ा उल्लंघन है और मुसलमानों के मूल्यों का अपमान है। इसके लिए इजराइल को मुस्लिम देशों की प्रतिक्रिया का सामना भी करना हो रहा है। इसके अलावा जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और लेबनान ने भी अपनी कड़ी प्रतिक्रिया जो है इजराइल के खिलाफ दी है। आपको बता दें दोस्तों कि अल-अक्सा मस्जिद जिस क्षेत्र में स्थित है वो पूरी तरीके से इजराइल के नियंत्रण में रहा है और इजराइल की निगरानी में ही वहां पर फिलिस्तीन के नागरिक पहुंच पाते हैं। बेन गवीर ने अपनी यात्रा के बाद ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा कि ये साइट सभी के लिए खुली है और अगर हमास को लगता है कि अपनी धमकी से मुझे डरा देगा तो उन्हें समझना चाहिए कि समय अब बदल चुका है। लेकिन हमास के साथ साथ दोस्तों सऊदी अरबिया से लेकर जॉर्डन और तमाम इस्लामिक देशों ने इस दौरे को असंवेदनशील करार दिया और कहा है कि कैसे जो है बेन गवीर जो है यहाँ पर हिंसा भड़काने के लिए पहुंचे हैं, जिससे मामला जो है और ज़्यादा उलझ जाए। और इसको लेकर उन्होंने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि इजराइल अपनी हरकतों से बाज आ जाए, नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए वो तैयार हो जाएं। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।